10th के बाद करियर प्लानिंग को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। इसलिए सबसे पहले अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म गोल को शांत दिमाग से समझें और फिर स्ट्रीम चूज करें। अगर आप साइंस लेते हैं और पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चूज करते हैं, तो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिफेंस, स्पेस साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च और टेक्निकल फील्ड्स के दरवाजे खुलते हैं, जिनके लिए नेशनल लेवल पर जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड के थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है। आर्किटेक्चर के लिए नाटा भी होता है। अगर आप स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बनने के लिए आईआईएसटी एडमिशन या इंजीनियरिंग के बाद इसरो रिक्रूटमेंट होता है, और रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आईआईईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट, आईआईटी जैम, गेट और बाद में सीएसआईआर नेट जैसे एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए 12th के बाद एनडीए एग्जामिनेशन से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एंट्री मिलती है। इंजीनियरिंग के बाद सीडीएस और एफकैट जैसे एग्जाम्स भी दिए जा सकते हैं। अगर आप पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं, तो डॉक्टर, डेंटिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, पैरामेडिकल प्रोफेशनल, वेटनरी डॉक्टर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या फिशरीज एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिसके लिए पूरे भारत में नीट यूजी से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, बीवीएससी एंड एएच, बीएससी नर्सिंग और अन्य मेडिकल कोर्सेज मिलते हैं। वेस्ट बंगाल में इंजीनियरिंग के लिए डब्ल्यूबीजेईई, पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ कोर्सेज के लिए जेनपास यूजी और हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग के लिए एसएमएफडब्ल्यूबीईई होता है। एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेज में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएफएससी और अन्य कोर्सेज के लिए आईसीएआर और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेज होते हैं। आप स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, न्यूट्रिशन या फिर कुछ और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसमें आपका रुचि हो, उसको इंक्लूड कर सकते हैं, पर पीसीएमबी कॉम्बिनेशन के साथ रेलेवेंट लैंग्वेज कॉम्बिनेशन एज अ सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हैं, तो फ्यूचर में जाके ज़्यादा ऑप्शन मिलने की प्रोबेबिलिटी रहता है। अगर आप कॉमर्स चूज करते हैं, तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के साथ सीए, सीएस, सीएमए, बीबीए, बीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंस और एमबीए जैसे करियर ऑप्शंस मिलते हैं। और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आईबीपीएस और एसबीआई एग्जाम्स दिए जा सकते हैं। आर्ट्स लेने पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी जैसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के साथ लॉ के लिए क्लैट, डिज़ाइन के लिए एनआईडी डैट, होटल मैनेजमेंट के लिए एनसीएचएम जेईई, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क और सिविल सर्विसेज जैसे ऑप्शंस खुलते हैं। अगर आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, तो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एडमिशन के लिए आईएल्स या टोफल के साथ सैट या एसीटी देना पड़ सकता है। अन्य स्टेट्स में भी इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस जैसे एमएचटी सीईटी, केसीईटी, गुड सेट, कॉमेड के होते हैं। इसलिए विनम्र सलाह यही है कि 10th के बाद जल्दबाजी ना करें, करियर काउंसलिंग लें, टीचर्स और सीनियर्स से सलाह मशवरा करें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और फ्यूचर ग्रोथ को समझें, 11th-12th में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं और फिर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर लगन, मेहनत और सही स्ट्रैटेजी के साथ अपना सपना पूरा करें। हर एक सब्जेक्ट और स्ट्रीम वाइज उसके साथ और भी ज़्यादा करियर ऑप्शंस जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।